बुजुर्ग है ना। ये बन गया, वीडियो बन गई। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरे हाजी साहब, क्या नाम था? अशरफ मियाँ। क्या बात है अशरफ मियाँ की, हमारे बुजुर्ग है, इनको लाइक फॉलो करना अगर टिकटॉक बनाए तो। दिल होना चाहिए जवान पे उम्र की रखे। ये मैं हूँ, ये मेरे हैंड फीड के मुख्तलिफ चिक्स हैं और ये मैं इनको फीड करा रहा हूँ। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल बर्ड्स चकवाल से मोहम्मद अशरफी आपको सलाम अर्ज़ करता है कि दुआ के साथ क्या आप सब लोग खुश व खुर्रम होंगे। तो मुझे एक सवाल बहुत जानिब से लोग करते हैं, कहते हैं ये आपकी उम्र कितनी है? मैं कहता हूँ 64 साल है। तो कहते हैं 64 साल में भी आप इतनी हशाश बशाश लाइफ गुजार रहे हैं, बर्ड्स के साथ होते हैं, कभी मोटरसाइकिल भगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ। आपको ये एक्टिविटीज़ करने का दिल कैसे करता है? तो मैंने कहा यार मैंने अपनी लाइफ को थोड़ा बिजी रखा हुआ है। तो वो कहते हैं जी 64 साल में क्या लाइफ को बिजी रखना, 64 साल में तो आदमी खपती हो जाता है, कभी किसी को झाड़, कभी किसी से लड़, कभी किसी से नाराज़। तो मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह शायद ये मेरा बचपन से ये तबीयत नहीं मेरी बनी कि इस किस्म की कोई चीज़ें मेरे अंदर पैदा हो सके। तो आज मेरी ज़िंदगी का जो है ना, आपको ये बतलाना, आज का जो व्लॉग कह लें, एक छोटी सी आप स्पीच कह लें, ये है कि किस तरह मेरा बर्ड्स का शौक़ चला है 1966 से और आज सन 2022 तक उसी जोश व खरोश से जारी व सारी है। उस वक्त मैं क्लास 2 में था जब मेरे पास कबूतरों के 2 जोड़े होते थे, एक प्योर वाइट कलर का होता था और एक में एक काला और सफ़ेद, जैसे कहते ब्लैक एंड वाइट आप कह लें, वो होता था। क्लास 2 में भी नालायक था और मैट्रिक तक नालायक रहा। शौक़ वाले साहब पूरे करवा देते थे कि चले यार जितना पढ़ना है वो तो पढ़ना है, शौक़ तो पूरे करो। तो मुझे शौक़ क्या था? पढ़ाई के अलावा हर चीज़ का था जी। गेम में क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल और ये सब चीज़ें मैं खेला हूँ और काफ़ी उम्र तक खेलता रहा हूँ। तो उन्हीं में रहते रहते मैट्रिक का इम्तहान आ गया तो बाबे के नंबर आए 464 1000 में। तो उस वक्त 1000 रुपये होता था, 1000 नंबर हुआ करते थे, 464 मेरे नंबर आए। अब कहीं भी पूरे पाकिस्तान में दाखिला न मिले, घर वाले भी थोड़े वरी हुए कि यार अब इसका क्या करें। मैं साइंस में एडमिशन लेना चाहता था, जब अल्लाह किसी चीज़ के करने पर आए तो फिर वो रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं। किसी दोस्त ने कहा जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में एडमिशन हो रहे हैं और उसमें अभी डेट के कुछ दिन हैं, तो आप इसका एडमिशन वहाँ कराएं क्योंकि वहाँ पर कोटा बेस पर है, डिस्ट्रिक्ट कोटे पे। तो जब वहाँ गए तो पता चला जी रहीम यार खान का जो कोटा है उसकी 6 सीटें हैं और 2 कैंडिडेट थे, एक मैं था, एक आध कोई और था। तो मज़े से एडमिशन हो गया, बड़े खुश। घर वाले अभी पुत्र यूनिवर्सिटी चला गया, मैट्रिक के बाद यूनिवर्सिटी चला गया। एक अच्छी फैसलाबाद उस वक्त मैट्रिक के बाद से स्टूडेंट लिया करती थी। अब घर वाले रहीम यार खान हैं, मैं हूँ यूनिवर्सिटी में, पैसे की फरावानी है, पूछ गूछ है कोई नहीं, भटक गया। अगर मुझे बर्ड रखने की इजाज़त होती ना हॉस्टल में, शायद मैं न भटकता, लेकिन वो किसी फिरके के मैं काबू आ गया तो उन्होंने मुझे राय रास्त पे लेकर आए। थोड़ा उन्हें समझ आ गई कि यार ज़िंदगी का मकसद ये नहीं है, अल्लाह के हुक्म किस तरह पूरे करना। तो ज़िंदगी में नमाज रोज़ा खैर पहले ही था, थोड़ी तरतीब भी। फिर वो जो मैं जुए की महफ़िलों में बैठता था, वो ताश की महफ़िलों में यूनिवर्सिटी में बैठता था, उससे मैं हटा। लेकिन उनकी वजह से एफएससी में मेरी बुरी थर्ड डिवीज़न आई 5 चांस में, और वो भी उन्होंने मिन्नतों से पास किया कि यूनिवर्सिटी से लड़के को निकालते नहीं है, चलो यार आगे धक्का दे दो। और ये पोजीशन होती थी, लड़के एमएससी में होते थे, बीएससी और एफएससी को सप्लियाँ दे रहे होते थे। खैर वहाँ से जब बीएससी में आए तो थोड़ा सोचा
यार ने ऐसे ज़िंदगी नहीं गुजरेगी। थोड़ी मेहनत की, आगे एमएससी में मैंने ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में एमएससी कर ली और उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन आ गई, अल्लाह की शान। और 83 में मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हुआ और निकलते ही मुझे ग्रेड 17 की जॉब मिल गई जिसकी सैलरी थी 900 रुपये पर मंथ। लो जी, सरकारी घर भी मिल गया और इंस्टीट्यूट में मज़े से रहने लगा। और जो मेरा बर्ड्स और जानवरों का शौक़ वहाँ दबा रहा यूनिवर्सिटी में, उसको फिर मैंने खुल के पूरा किया। वो मेरी जबिल्लत में शामिल था। तो फिर मैंने कबूतर रखे, मैंने ऑस्ट्रेलियन तोते के 2 जोड़े लाया, मैं कुछ और खरगोश रख लिए, बिल्ली रख ली। तो ये मेरा शौक़ चलता रहा। और जब हुआ 1986 तो डायरेक्टर से किसी बात पर मेरी न बन सकी तो मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया फैसलाबाद। तो मैं फैसलाबाद में भी 4 साल रहा। बर्ड्स मेरे साथ चलो, वहाँ से मुझे इनका शौक़ इन द सेंस ऑफ बिज़नेस पैदा होता है कि जब मेरे पास एक्स्ट्रा आए 30 बच्चे बजरी के, वो मैं लेकर फैसलाबाद के में जंग बाज़ार में बर्ड्स का एक मार्केट है, वहाँ उन्होंने जब मुझे 600 दिए तो मुझे यकीन आया कि यार ये पैसे मुझे मिल गया, क्योंकि सैलरी उस वक्त बढ़ के 1600 पर मंथ हो चुकी थी। 1990 में वहाँ से मेरी प्रमोशन होती है और मुझे चकवाल भेज देते हैं। मैं अपना लाओ लश्कर से मुराद मैं बर्ड्स कर रहा हूँ। बच्चों को मैं कभी लाओ लश्कर नहीं कहता, वो मेरी अल्लाह की नेमत है, मेरी अल्लाह की रहमत है। 2 मेरी बेटियाँ हैं, एक मेरा बेटा है जो सके 40 साल का है। तो लाओ लश्कर से मेरी मुराद है मैं परिंदों समेत आया चकवाल में। तो जो इंस्टीट्यूट की कॉलोनी थी वहाँ से लोग देखने आए कि यार बाबा जी क्या साथ लाए हैं। उसने कहा मैं जवान था। तो वहाँ से वो बर्ड्स मेरे चलते रहे, लेकिन मैंने अपने शौक़ बाकी तो सारी जारी और सारी रखे। यहाँ आकर भी स्पोर्ट की जितनी एक्टिविटीज़ की, लेकिन इनको 2 बजे के बाद मैं ज़्यादा टाइम देता। और एक मैं बात बताऊँ कि मैंने जॉब को इबादत समझ के किया है। सिर्फ ये कि यार इसकी गवर्नमेंट मुझे तनख्वाह देती है। जब मैं रिटायर हुआ था तो मेरी उस वक्त सैलरी तकरीबन पूरे 2 लाख हो चुकी थी महीने की। तो मैं कहता जो गवर्नमेंट मुझे इतना दे रही है तो मेरे तो ज़िम्मे बनता है ना कि यार जो लोगों के टैक्सों के पैसे से मेरी तनख्वाह आ रही है तो मैं इसको तो हलाल करूँ। तो अल्लाह ने यार उसकी मुझे इज़्ज़त भी बड़ी दी। और जो ये 5-6 बारानी इलाके के डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें अशरक है, गुजरात है, रावलपिंडी है, चकवाल है और इस तरह के जो अजला है, उनमें मेरी गंदम की बनाई हुई वैरायटी बनाने वाले अल्लाह की ज़ात है। मैं कोशिश करता था पौधों के क्रॉस कराता तो उससे मेरी 8-9 कामयाब वैरायटीज़ हुई जिसके कह के गवर्नमेंट ने उसको बड़ा एक्सेप्ट किया और 2 काम किए। एक तो मुझे सर्विस के दौरान ही फिर उस वक़्त के जो वज़ीर आला थे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, उन्होंने मुझे अवार्ड से नवाजा। और बाद रिटायरमेंट मेरी जब मैं 2019 में रिटायर हुआ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने गंदम की एक वैरायटी निकाली। तो वो मेरी क्या कहते खिदमात को सराहते हुए आप समझ लें उस वैरायटी का नाम भी उन्होंने मेरे नाम पर रख दिया, MA 2020 के मोहम्मद अशरफ 2020। तो मेरे लिए बहुत बड़े आनर की बात है। कहने का मतलब ये कि शौक़ ज़रूर पूरे करें, लेकिन जो जिम्मेवारी आप पर लगी है उसको पूरा करें। तो मेरा वो जब शौक़ बढ़ा तो मैंने फिर तकरीबन आप कह लें कि सन 2002-2003 में मैंने बजीज़ को खुदा हाफिज़ का और 3 पेयर लिए मैंने फिशर के चकवाल से। गुल्लू एक यहाँ बड़े मशहूर शॉपकीपर हैं, उनसे मैंने 3 पेयर लिए 9000 के। वो फले फूले तो मैंने बेटे से कहा यार इसको बिज़नेस बनाते हैं, पार्ट टाइम बिज़नेस, जो 2 बजे के बाद हमारी एक्टिविटीज़ इधर हो जाएंगी। तो उसको फिर हमने उसको बिज़नेस बनाया और 70,000 के टोटल बर्ड्स ख़रीद लिया। और भी जिसके अंदर ब्लैक मास्क थे, ब्लू मास्क थे और ज़्यादा ये जो होते हैं ना पर्सनाटा, ये फैमिली ली मैंने लवबर्ड में। तो रिटायरमेंट के बाद इन्हीं बर्ड्स की इनकम की सपोर्ट से मैंने एक मकान भी बना लिया, गाड़ियाँ भी अल्लाह पाक ने दे दी और
लाइफ भी बड़ी मुतमैन गुजर गई। तो वहाँ से आगे जब मैं अपने घर चकवाल में बनाया तो मैंने जो अपने घर की तीसरी मंजिल है उस पर बर्ड्स का ये वाला सेटअप बना दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मुतमैन हूँ हर चीज़ से, अपनी एक्टिविटी से भी कि मुझे एक एक्टिविटी मिल गई, और दूसरा ये कि जो उनकी इनकम है माशाल्लाह वो भी खूब है। शौक़ मुझे शुरू से ही था, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चली हैं। तो उन 70,000 से कम व बेश है 30-40 लाख का तो मेरा ये सेटअप आराम से है। लेकिन इसमें जो मैंने एक काम किया वो मैंने स्टार्टिंग भी रखी है और काफ़ी हद तक लव बर्ड्स के एंड तक भी चला हूँ कि किस वक्त किस तरह का ग्राहक आ जाए जी आपके पास, दुकानदारी हो गई ना ये। तो उसमें ये इधर फिशर भी हैं और उस साइड पे रोज़ी कुली हैं जिसको लोग पीच फेस कहते हैं। वहाँ से आगे चलें तो फिर पार ब्लूज़ हैं, पार ब्लू से फिर ऑफलाइंस हैं, पेल फेलो हैं, डाइल्यूट हैं, डाइल्यूट ऑफलाइंस हैं। यहाँ तक मैं आ गया हूँ पैसों की मदद से लव बर्ड में। और जो इसके अलावा और आया है जी वो तो फिर जिन लोगों ने बर्ड रखे हैं उनको पता है कि पैसा कैसे अन्यवा आता है इसमें। और फिर चूँकि बंदे को जो उसको शौक़ होता है ना वो फिर कोई और तरफ भी उसकी दिल करता है कि करे। तो मैंने इन बर्ड्स के साथ साथ ही और बर्ड्स भी लगा लिए। उसमें ये अब मैं आपको दिखा नहीं पाऊँगा, मैं अकेला बंद हूँ, खुद ही वीडियो बनाता हूँ, कैमरा मैन हो तो चलो मेरे साथ घूम जाए। तो ये हैं मेरे रोज़िल्ला लगे हुए हैं, यहाँ है तो ये मेरे सन कनोर हैं, परे रा के 3 पेयर हैं, उधर जावा का 10 पेयर का 8 पेयर का एक सेटअप लगा हुआ है, डव के कुछ 4-5 पेयर लगे हुए हैं, होगोरोमो की एक कॉलोनी बनाई हुई है, गोल्डन फिंचिस 8 पेयर का एक सेटअप है, उसके लिए फिर उधर बेंगल आइज लगाई हुई हैं। तो ये सारी बड़ी एक्टिविटीज़ है। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई बच्चा भी करे उसको आप करने दें लिमिट्स में रहते हुए। इससे क्या होगा कि उसका जो है ना ध्यान इसी तरफ लगा रहेगा, आजकल की दुनिया की जो खराबियाँ हैं इसकी तरफ नहीं जाएगा, और आपको इनकम भी होती रहेगी, खुशबाज रहेगी, घर वाले पैसे दे सो वो भी खुश हो सन कि यार ये कहाँ से पेंशन के अलावा भी इतने हमें रकम आ गई। बाकी आप तो अपनी लिमिट में रह के कर रहे हैं। 10,000 है 10,000 का करें, अल्लाह बढ़ा देगा जी। 20,000 है 20,000 करें, 1 लाख है 1 लाख से करें। और मैं कभी ये नहीं करता कि यार जितने पैसे हैं सबके मज़ीद बढ़ लो, नहीं, कम अज़ कम 50% मैं घर में इन्वेस्ट करता हूँ। इन्वेस्ट मराद उनको खर्च किया, पार्टी की, कोई और चीज़ें घर की ख़रीद ली, और 50% मज़ीद उस सेटअप को इम्प्रूव करता रहता हूँ। जैसे मैंने कहा कि छोटे बर्ड्स हैं, अब बड़े बर्ड्स भी क्योंकि ज़रूरत लोगों की बनते जा रहे हैं तो उनमें भी मैं आ गया हूँ। तो ये मेरी एक स्टोरी थी कि कबूतरों के 2 जोड़े से लेकर 50 लाख के बर्ड्स के सेटअप तक एक कामयाब, जैसे कहते हैं एक सक्सेसफुल स्टोरी। तो ये वो है जो मेरी ज़िंदगी में बड़ा मुझे इसने एक एंटरटेनमेंट दी हुई है। मैं तो शौक़ से कर रहा हूँ, पैसा तो अल्लाह वैसे ही दिए जा रहा है। तो इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको सदा खुश रखे। अपनी शब की दुआओं में मेरी आखिरत, मेरे बच्चों की आखिरत और पाकिस्तान की जो है ना बेहतरी और तरक्की के लिए ज़रूर दुआएं मांगें। तो अब आपका अपना मोहम्मद अशरफ आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, किसी से कोई सवाल हो तो मेरी कोई 2-4 वीडियो जो शुरू किए हैं उसमें मैंने अपना नंबर दिया, तो वहाँ रब्ता करके मुझसे आप मशवरा भी कर सकते हैं। इंशाअल्लाह दिलो जान से हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।